Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. Today I am going to discuss with all of you ninth class English worksheet number 63 dated on 8th December 2020. बच्चों आज मैं आप लोगों को जो आपकी टेक्स्ट बुक से आपका चैप्टर है बीहाइव से बॉन्ड ऑफ लव इसकी स्टोरी को समराइज करूँगी। देन फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर हम उनको क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके इजी आंसर्स हम लोग आज इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव। गिवन बिलो इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर बॉन्ड ऑफ लव। तो यहाँ पर एक चैप्टर बॉन्ड ऑफ लव से आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट ए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड ए वाइल्ड एनिमल दैट बिकम्स ए पैट। इस स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मनुष्य और एक जंगली जानवर के बीच में अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों एनिमल्स जो होते हैं उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। तो इस तरह से आदमी और जानवरों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनता है दैट बिकम्स ए पैट, जिसको पैट बना कर रखा जाता है। रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और फिर हमें आंसर करने हैं क्वेश्चन जो दिए हुए हैं। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। किसके बारे में बताया जा रहा है कि हम सभी उसको बहुत ज़्यादा मिस किया करते थे। किसको? ब्रूनो को। ब्रूनो कौन है? एक पालतू जानवर, पालतू बियर है। बियर को ऑथर ने अपने घर में पालतू बनाकर रखा हुआ था, लेकिन उसकी वाइफ ऑथर की उससे बियर से और भी ज़्यादा अटैच हो गई थी। उसको बच्चे की तरह जब वो बहुत छोटा था तो उसको अपने घर में लेकर आए थे और धीरे धीरे उसकी शैतानियाँ बढ़ती गई, लोगों के लिए डेंजरियस होता गया बियर। तो अब उनको मजबूरी में बियर को मैसूर के जू में छोड़कर आना पड़ा। तो इससे जो ऑथर की वाइफ है बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी, अपसेट हो गई थी। तो यही बताया गया है कि हम सब उसको बहुत ही मिस करते थे, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। लेकिन एक सेंस से देखा जाए तो हमें काफ़ी आराम भी मिल गया था, क्योंकि उसके खतरे बढ़ गए थे, लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था बियर। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल। मेरी वाइफ जो थी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा शौक में आ गई थी, अब बहुत ही दुख में आ गई थी, क्योंकि उसको मैसूर के चिड़ियाघर में छोड़कर हम लोग आ गए थे। सी वेप्ट एंड फ्रेटेड। वो रोना उसने स्टार्ट कर दिया था, रोती थी और क्या करती थी, बहुत ही इरिटेट हो गई थी। फ्रेटेड मीन्स इरिटेट हो जाना। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, शुरुआती कुछ दिनों में तो शी वुड नॉट ईट अ थिंग। वो उसने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया था। देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। फिर उसने बहुत ज़्यादा नंबर में लेटर लिखना स्टार्ट किया। क्यूरेटर जो जू का रक्षक होता है, जानवरों की देखभाल करता है जू में, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। फिर वो क्यूरेटर से लेटर लिखकर पूछा करती थी हाउ वॉज ब्रूनो, ब्रूनो कैसा था। तो बदले में उसको जो रिप्लाई मिलता था वो मिलता था कि वेल बट फ्रिटिंग ही रिफ्यूज़ फूड टू। ठीक है, लेकिन वो भी चिड़चिड़ा हो गया है काफ़ी और फूड खाने से भी मना करता है। इट मीन्स इधर ऑथर की वाइफ परेशान थी और उधर जू में जाने के बाद बियर भी उतना ही परेशान था। आगे देखते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू। उसके बाद जो ऑथर के फ्रेंड हैं वो मैसूर घूमने के लिए जाते हैं, तो वो जू भी जाते हैं चिड़ियाघर देखने के लिए। एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोन, और देखते हैं कि किस तरह से बाबा वहाँ पर बड़ा अकेला था, मतलब है ना। दे रिपोर्टेड डैट ही वॉज वेल। वो आकर रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि वह ठीक था, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। लेकिन बहुत ही दुर्बल पतला हो गया था और दुखी था, देखने में बड़ा परेशान लग रहा था बाबा। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड दैट ही वॉज फ्रिटिंग। जो सारे ही देखभाल करने वाले थे जू के, उन्होंने बताया कि वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ। तो अब आगे कहते हैं ऑथर कि 3 महीनों के लिए तो किसी भी तरह से मैंने अपनी वाइफ को रोक लिया। रेस्ट्रेन मीन्स रोक लिया, कि फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, कि वो मैसूर ना जाए। हालांकि वो जाना चाहती थी, लेकिन मैंने किसी भी तरह से 3 महीने के लिए उसको रोक लिया। देन सी सैड, फिर उसने कहा वन डे, एक दिन उसने फिर मुझसे कहा कि मुझे बाबा को देखना चाहिए। इधर यू टेक मी बाई कार, या तो आप मुझे कार से ले जाओ, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, वरना मैं फिर अपना आप चली जाऊँगी बस या ट्रेन से। सो आई टूक हर बाई कार। तब उसको जिद हो गई तो मैं उसको फिर कार से लेकर गया। फ्रेंड्स हैज़
conjectured that the bear would not recognize her. फ्रेड ने भी मुझे अनुमान लगाया था कि जो बियर है, कंजेक्टर का मतलब होता है बच्चों अनुमान लगाना, कि बियर उसको नहीं पहचानेंगे, भालू उसको नहीं पहचानेगा। किसको? ऑथर की वाइफ को। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, ऐसा ही अनुमान लगाया था। बट वाइल शी वॉज yet सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, लेकिन जैसे ही वह बाबा की किसके पास, केज के पास पहुंची, पिंजरे के पास पहुंची, तो बाबा ने उसे देखा और उसको तुरंत पहचान लिया। ही हाउलिड विद हैप्पीनेस, हाउलिड मीन्स एक बियर की आवाज़ को, चीख को कहते हैं बच्चों, जो बियर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ होती है जानवरों को, उसके लिए बताया गया है हाउलिड विद हैप्पीनेस। तो बाबा एकदम से चीख उठा खुशी से, है ना। शी रैन अप टू हिम, वह मेरे ऊपर कूदने लगा, मेरे ऊपर दौड़ा। पैटेड हिम, उसने मुझे थपथपाया। थ्रो द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो खुद अपने सिर पर खड़ा होकर खुशी से नाचने लगा। किसकी फीलिंग्स को बताया गया है? बाबा, ब्रूनो की फीलिंग को बताया गया है। बाबा और ब्रूनो दोनों ही बियर के नाम थे। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इन ए सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वो सेंट अवे बिकॉज दे, क्यों छोड़ आए थे वो बाबा को? क्योंकि वो कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, क्योंकि वो उसको घर पर मैनेज नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत ही डेंजरियस हो गया था लोगों के लिए, तो ही वॉज़ वेरी डेंजरियस टू द पीपल, डेंजरियस हो गया था लोगों के लिए, इसलिए उसको रिलीव करने के लिए, आराम के लिए, अपने आराम के लिए उसको बाबा को जू छोड़ाए थे। विच वर्ड्स डज रेस्ट्रेन नॉट कोरस्पॉन्ड टू, कौन सा वर्ड है रेस्ट्रेन से जो मैच नहीं करता है? इस रेस्ट्रिक्ट का मतलब भी रोकना, कंट्रोल का मतलब रोकना, प्रिवेंट रोकना होता ही है, तो सेट फ्री। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सेट फ्री। इसका आंसर डी, इसका आपका सी रहेगा। पिक द ऑप्शंस डेट करेक्टली क्लासीफाइज फैक्ट, फैक्ट के लिए आपको एफ चूज़ करना है, ओपिनियन के लिए आपको ओ चूज़ करना है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस आपके लगातार वर्कशीट में आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चारों स्टेटमेंट। आई थिंक वी शुड नॉट कीप पैट्स, मैं सोचता हूँ कि हमें पैट नहीं रखने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आई थिंक से होते हैं, सोचना, अनुमान लगाना, ये हमारी ओपिनियन होती है। बाबा वॉज ऑल्सो अटैच्ड टू द फैमिली एंड ही मिस्ड दैम ए लॉट, बाबा भी अटैच था फैमिली से और उसने भी उनको मिस किया है, तो फैक्ट ही है, तो ये हमारा फैक्ट होगा। द ऑथर वाइफ शुड नॉट गेट हैव गॉन टू सी बाबा, ऑथर की वाइफ को नहीं देखने जाना चाहिए बाबा को, तो बताइए बच्चों ये क्या रहेगा आपका? ये भी हमारा ओपिनियन रहेगा। पेट्स रेसिप्रोकेट आवर लव एंड केयर, पेट्स रेसिप्रोकेट आवर लव एंड केयर, पेट भी जिस तरह से हम उनसे प्यार और केयर करते हैं, बदले में हमें उसी तरह से प्यार और केयर देते हैं, तो ये फैक्ट रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सेंटेंसेस देयर आर टू फैक्ट्स, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 आर फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड्स आर ओपिनियन। सो नाउ बी ऑप्शन इज राइट, तो बच्चों इसके लिए बी ऑप्शन सही रहेगा। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द ऑथर्स वाइफ वॉज सो वरीड अबाउट बाबा? देख लेते हैं इसका आंसर कि ऑथर की वाइफ बाबा के लिए क्यों वरीड थी। बिकॉज शी वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू कंसोल हर सेल्फ, वह इस पोजीशन में नहीं थी कि अपने आप को सांत्वना दे सके, कंसोल का मतलब सांत्वना दे सके। सी वेप्ट एंड फ्रिटेड, वह रोती थी और चिड़चिड़ी हो गई थी। फॉर ए फ्यू डेज सी रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, कुछ दिनों के लिए तो उसने खाने से भी इनकार कर दिया था। यही तो पढ़ा है हमने ऊपर बच्चों। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट्स अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा? फ्रेंड्स ने आकर क्या रिपोर्ट किया था? दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल, उन्होंने बताया था कि वो सही है, बट लुकड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन बहुत ही दुर्बल, पतला और सैड दिखाई देता है। ऑल कीपर्स एट जू सैड दैट ही वॉज फ्रीटिंग, बच्चों यहाँ पर आएगा फ्रीटिंग, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, फ्रीटिंग आप लोग स्पेलिंग ठीक कर लेना, बार बार ये वर्ड आ रहा है हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इमेजिन यू हैव ए पेट एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यू, एनी रीज़न? सपोज कीजिए कि आप लोगों ने भी एक पेट रखा है, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, मंकी हो, आप उससे अलग हो गए हैं किसी भी कारण, तो हाउ वुड यू फील एंड व्हाट वुड यू डू अबाउट इट? तो आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी उसके लिए? देखो बच्चों, येस आई हैव ए डॉग, ये हाँ मेरे पास एक कुत्ता है, हिज नेम इज़ ओरियो।
आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद हिम, मैं ज़्यादातर अपना समय उसके साथ ही बिताती हूँ। आई मेड ए डॉग हाउस फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक घर भी बनाया हुआ है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू केयर समथिंग देन यू हैव टू लव दैट थिंग, और यदि आप उसकी केयर करना चाहते तो उसे प्यार करना चाहिए। बट वैन वी वेंट मसूरी, लेकिन जब हम मसूरी गए इन आवर समर वैकेशन में, तो आई गेव माई डॉग टू माई डियर फ्रेंड, तो मैंने अपना जो कुत्ता था वो अपने डियर फ्रेंड को दे दिया, क्योंकि मसूरी में मतलब ले जाना पॉसिबल नहीं था। इट वॉज़ वेरी मिजरेबल फॉर मी, तो यह मेरे लिए बहुत ही दुखदाई था। आई कुड नॉट टॉलरेट हिज सेपरेशन, मैं उससे जो जुदाई है वो सह नहीं सकी फॉर फ्यू डेज़ के लिए। एंड आई मिस्ड हिम सो मच, और मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा मिस किया। तो बच्चों इस तरह से मैंने इजी लिखा है आंसर, सो दैट आप लर्न कर सको इनको, क्योंकि आपको इनको लिखने के साथ साथ इनको लर्न भी करने हैं। आपके रैंडम टेस्ट हो जाते हैं, और आपको एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम जो आपके एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी फॉर्म में होंगे, तो आपको आंसर याद होने चाहिए, याद करने चाहिए। बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, बाबा ने उन्हें देखा और उनको पहचान लिया। हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग, बाबा उन्हें इतने टाइम बाद कैसे पहचान सकता था। इफ़ यू वर इन हर प्लेस, यदि आप उनके स्थान पर होते तो हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड, तो आपका किस तरह से रिएक्ट और रेस्पॉन्ड होता है इस तरह की सिचुएशंस में। ये आंसर आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। इट मीन्स 10 to 12 लाइन्स में लिखना है। देखिए, the author wife was deeply disturbed to hear reports of her dear Bruno was sad and refused to eat. She wanted to go to Mysore and see him for herself, though the author has managed to prevent her from going to the Mysore Zoo for 3 months. One day she put her foot down and told him that if he was not ready to take her to the zoo by car, क्योंकि 3 महीने तक तो किसी भी तरह से उथर ने रोक लिया था अपनी वाइफ को जाने से मैसूर के जू में, लेकिन जब उसने कहा कि यदि वह उनको कार से नहीं ले जाएंगे जू, तो शी वुड गो बाय बस और ट्रेन, तो वह बस या ट्रेन से चली जाएगी। सो द नरेटर टुक हर टू द जू बाय कार टू सी हर बाबा, इसलिए नरेटर उसको लेकर गए कार से बाबा को दिखाने के लिए मैसूर के जू में। बच्चों अब देख लेते हैं बाबा, सॉरी मैंने इसका क्वेश्चन आपका ऊपर वाला पढ़ दिया था, ये इसका क्वेश्चन रहेगा। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, 3 मंथ के लिए तो मैंने उसे रोक लिया अपनी वाइफ को कि वो विजिटिंग ना करे मैसूर की। तो किस तरह से उसने ऑथर ने मैनेज किया था। तो अब हम 8th का आंसर देखते हैं बच्चों। पीपल थॉट दैट बाबा वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सच ए लॉन्ग गैप, लोगों ने सोचा कि बाबा उसको नहीं पहचान पाएगा इतने लंबे गैप के बाद। बट एज सुन एज बाबा सो हर सम यार्ड्स अवे फ्रॉम हिज केज, लेकिन जैसे ही बाबा ने उसको काफ़ी दूरी से देख लिया अपने पिंजरे से, बाबा रिकॉग्नाइज्ड हर, बाबा ने उसको पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, वो चीख उसके अंदर से एक चीख निकली, हैप्पीनेस की, खुशी की चीख निकली। ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वैन सी पैटेड हिम थ्रू द बार्स, ही क्राइड बिटरली, चिल्लाया वो। वैन दे वर गेटिंग सेपरेटेड, जब वो जुदा हो रहे थे एक दूसरे से। इफ़ वी हैव एनी पेट एंड लव हिम, यदि हम भी किसी, हमारे कोई जानवर है पालतू और हम उसको प्यार करते हैं, तो ही विल आल्सो शो लव अफेक्शन एंड ही रिमेन फेथफुल टूवर्ड्स अस, तो वो भी हमारे लिए प्यार अफेक्शन दिखाता है और हमारे लिए वफादार भी रहते हैं पालतू जानवर। दे नेवर फॉरगेट देयर मास्टर्स, वे कभी नहीं भूलते अपने मास्टर को, जैसे ही ब्रूनो ने अपनी मिस्ट्रेस को, मालकिन को पहचान लिया इस स्टोरी में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, वाइल्ड एनिमल कैन नेवर बी पेट्स, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट, डिस्कस इट विद योर फैमिली फ्रेंड्स टीचर्स ऑन, यू मे कंसल्ट द नेट बिफोर रिस्पॉन्डिंग। क्या वाइल्ड एनिमल कभी पैट एनिमल हो सकते हैं? वाइल्ड एनिमल शुड नॉट बी केज्ड, नहीं कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो हार्म कर सकते हैं लोगों को। इन एंशियंट टाइम्स टाइगर्स मूव्ड अराउंड फ्रीली इन द फॉरेस्ट, जंगल में खुले घुमा करते थे प्राचीन समय में। बट टुडे दे आर केज्ड एंड लेफ्ट इन द जू, लेकिन आजकल उनको पिंजरे में और चिड़ियाघर में रखा जाता है लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। दे बिलोंग टू द फॉरेस्ट, केज आर नॉट मीन्ड फॉर ए वाइल्ड एनिमल्स, स्पेशली ए टाइगर। वी शुड नॉट केज दैम फॉर आवर पर्सनल इंटरेस्ट, के लिए हमें उसको पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो हार्म पहुंचाते हैं लोगों को, इसलिए रखना चाहिए। इवन एनिमल्स लव्स टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट अलोंग विद देयर फैमिलीज,
यहाँ तक कि जानवरों को पसंद होता है कि वो प्राकृतिक रूप से घूमे अपनी फैमिलीज़ के साथ, बट दे आर डेंजरियस, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है बिकॉज देयर एक्शंस आर अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि उनके एक्शंस ऐसे होते हैं कि वो नुकसान कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, उनको आघात कर सकते हैं। द कैप्चर ऑफ दिस वाइल्ड एनिमल इज़ हार्मफुल टू देयर हेल्थ एंड देयर एनवायरनमेंट। तो उनके हेल्थ के लिए, लोगों के एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी वाइल्ड एनिमल जो है हार्म कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल कैन हर्ट द पीपल, लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट गुड टू कीप वाइल्ड एनिमल्स एज पैट, इसलिए हमें वाइल्ड एनिमल को एज ए पैट नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपकी जो वर्कशीट में आज 9 क्वेश्चंस थे, 9 के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। कुछ आंसर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 मैंने आपको लिख कर दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने आपको वर्कशीट में ही समझा दिए हैं, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, आप आगे भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो ईजी वे में लेकर आऊँ, तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।